नमस्कार दोस्तों। हाल फिलहाल में आप एक नया ट्रेंड सोशल मीडिया पर नोटिस कर सकते हैं, द गिबली ट्रेंड। इंस्टाग्राम ओपन करके देखिए और आप पाएंगे कि कोई ना कोई अपनी पिक्चर्स को एनीमे स्टाइल में कन्वर्ट करके पोस्ट कर रहा है। एनीमे स्टाइल का मतलब है जापानीज आर्ट स्टाइल। अब यूं तो पिक्चर्स को एनीमे या किसी भी अदर आर्ट फॉर्म में कन्वर्ट करना कुछ नया नहीं है, लेकिन हाल फिलहाल में किसी भी पिक्चर को चैट जीपीटी के नए वर्जन के द्वारा स्पेसिफिकली गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करने का नया ट्रेंड सामने आया है। मेरे और आपके जैसे नॉर्मल लोगों से लेकर कई जाने माने हस्तियां और सेलिब्रिटीज भी इस ट्रेंड को आगे बढ़ा रही हैं। जहां एक तरफ लोग इसे एक फन ट्रेंड की तरह देख रहे हैं एंड इन द फर्स्ट गेम्स नथिंग लुक्स रॉन्ग एब्सोल्युटली, वहीं दूसरी तरफ इस ट्रेंड को विरोध का सामना भी करना पड़ रहा है। तो आखिर क्या गलत है इस गिबली ट्रेंड में? कुछ गलत है भी कि नहीं? और सबसे बड़ा सवाल, आखिर ये गिबली आर्ट स्टाइल होता क्या है? सो विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम, आइए शुरुआत करते हैं इस वीडियो की और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर ये सब मसला क्या है भाई। लेट्स गेट स्टार्टेड। गिबली बेसिकली एक जापानीज एनिमेशन स्टूडियो है जो कि पूरे विश्व में बहुत ज्यादा पॉपुलर है। इसकी बनाई गई फिल्में पूरे विश्व में सम ऑफ द बेस्ट एनिमेशन फिल्मों के नाम से जानी जाती हैं। अगर आप एक एनिमे लवर हैं और एनिमेशन मूवीज देखना पसंद करते हैं तो आपने ये क्लासिक फिल्में जरूर देखी होंगी। स्पिरिटेड अवे, हाउल्स मूविंग कैसल, प्रिंसेस मोनोनोके एंड द लिस्ट गोज ऑन। इसे गिबली और जिबली दोनों नाम से प्रोनाउंस किया जाता है, तो कंफ्यूज मत होइएगा, ये एक ही ट्रेंड की बात हो रही है। स्टूडियो गिबली 1980 से लेकर वन ऑफ द बेस्ट एनिमेशन स्टूडियो के रूप में जाना जाता है। तो ये तो हो गई स्टूडियो गिबली या जिबली की बात। अब आइए बात करते हैं इस ट्रेंड की, आखिर इसमें क्या गलत है। और मैं शुरुआत में ही ये चीज एब्सोल्युटली क्लियर करना चाहूंगा कि डेफिनेटली कई लोगों का ये कहना मानना है कि इसमें कुछ गलत नहीं है। आखिर वो कोई ऐसा इलीगल काम नहीं कर रहे हैं, फोटोज को सिर्फ कन्वर्ट करके वो अपने इंस्टाग्राम पे पोस्ट कर रहे हैं। देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दिस। तो इसमें गलत सही क्या है, इसका इवैल्यूएशन आपको मिलेगा आर्ट कम्युनिटी में। मान लीजिए आप एक आर्टिस्ट हैं, तो आपका काम है ड्राइंग या पेंटिंग के द्वारा अपने आर्ट वर्क को बनाना और उसी के द्वारा आप अपने आउटपुट को सामने रखते हैं। एंड सेम इज विद द राइटर। मान लीजिए आप एक राइटर हैं, तो आपका असली टैलेंट है स्टोरीज बनाना। ये टैलेंट सीखने, उसे निखारने में और उसको प्रैक्टिस करने में कई सालों लगते हैं। अब यही काम एग्जैक्टली एक क्लिक या एक प्रॉम्प्ट के जरिए अगर किया जा रहा हो और ये काम कोई इंसान नहीं बल्कि मशीन करे, तो आपका क्या कहना होगा इस बारे में? So as we all know, AI is something that's a reality in today's society. AI के जरिए आप अलग अलग पिक्चर्स जनरेट कर सकते हैं, अलग अलग आर्ट स्टाइल्स में जनरेट कर सकते हैं, आप उसको रियलिस्टिक बना सकते हैं, आप उसको कार्टूनी बना सकते हैं, और जैसे कि अभी चल रहा है आप उसको गिबली स्टाइल में या जिबली स्टाइल में भी कन्वर्ट कर सकते हैं, कर रहे हैं। यही नहीं, AI जनरेटेड मूवीज पर भी काम हो रहा है। कुछ ऐसी मूवीज हैं जो कि अपने बहुत इनिशियल लेवल पे सामने आ भी रही हैं। So AI technology is definitely a reality in today's society and people are using it whether you like it or not. लेकिन इससे पहले कि आप ये सोचें कि अच्छा ये सारा मामला आर्टिस्ट का है और आर्टिस्ट को शायद ये डर है कि उनकी जॉब्स चली जाएंगी बिकॉज ऑफ AI, तो मैं आपको बताना चाहूंगा कि मामला सिर्फ इतना नहीं है। ये विरोध सिर्फ जॉब ओरिएंटेड नहीं है, बात इससे कहीं ज्यादा गहरी और स्पिरिचुअल है। इसे समझने के लिए हमें समझना होगा हायाओ मियाजाकी का स्टेटमेंट। अब ये मियाजाकी कौन है? मियाजाकी स्टूडियो गिबली के फाउंडर हैं। आज से कुछ सालों पहले लगभग 2016 में उनकी एक आर्काइव फुटेज आजकल बहुत वायरल हो रही है, उसको यूज किया जा रहा है, जिसमें वो कुछ लोगों के साथ में मीटिंग के दौरान अपना रोष प्रकट कर रहे हैं टुवर्ड्स दिस AI टेक्नोलॉजी। जब आप चैट जीपीटी बजाकर अपने किसी फोटो को अपलोड करते हुए ये कमांड डालते हैं कि इसे गिबली स्टाइल में कन्वर्ट करो और AI उसे कुछ सेकंड्स में कन्वर्ट कर देता है, तो ये उन सभी आर्टिस्ट की मेहनत पर इंसल्ट है जो स्टूडियो गिबली में सालों काम करके ये आइकॉनिक फिल्म बनाते हैं। अब अगर आप इस विरोध से परिचित हैं तो आपने एक और फुटेज आजकल सर्कुलेट होती देखी होगी, जिसमें स्टूडियो गिबली की एक स्पेसिफिक फिल्म का एक स्पेसिफिक शॉट दिखाया जा रहा है, जिसमें बताया जा रहा है कि उस स्पेसिफिक शॉट को बनाने के लिए 2D एनिमेटर्स ने 1 साल से लेकर लगभग 1 साल 3 महीने 4 महीने तक का टाइम लगाया और वो शॉट कुछ सेकंड्स का है। इनफैक्ट किसी भी एनिमेटेड फिल्म में, स्पेशली 2D एनिमेशन में, ट्रेडिशनली हैंड ड्रॉन आर्टवर्क्स होते हैं और स्टूडियो गिबली एग्जैक्टली इसी ट्रेडिशनल टेक्निक्स को इस्तेमाल करता है। मैं बहुत ज्यादा टेक्निकल तो नहीं जाना चाहूंगा, लेकिन 2 से 3 सेकंड के एनिमेशन को दिखाने के लिए 300 फ्रेम्स ड्रॉ करने पड़ते हैं और ये बहुत ज्यादा मेहनत का काम है।
स्टूडियो गिबली आज भी 2D एनिमेशन मूवीज बनाता है। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, अपनी ब्यूटीफुल प्रेजेंटेशन, एब्सोल्युटली अमेजिंग स्टोरी टेलिंग के लिए स्टूडियो गिबली का नाम पूरे विश्व में प्रसिद्ध है। तो अब आप समझ पाएंगे कि क्यों लोग, स्पेशली आर्टिस्ट्स, इस ट्रेंड का विरोध कर रहे हैं। एज अ मैटर ऑफ फैक्ट, विरोध सिर्फ इस ट्रेंड का नहीं है, बल्कि इस टेक्नोलॉजी के यूज का है। लोग अपने पसंद के लिए, अपने शौक के लिए जिस तरीके से एक क्लिक के द्वारा अपनी मनचाही चीजों को पा रहे हैं, जस्ट फॉर फन, जस्ट इमेजिन अगर इसी तरीके से आर्ट से एक इंसानी टच ही दूर हो जाए तो फिर वो आर्ट कैसी। एंड दैट्स व्हाई आई सेड इन द बिगिनिंग कि इसका रीजन कहीं ज्यादा डीप, कहीं ज्यादा स्पिरिचुअल है। एक आर्टिस्ट जब कुछ ड्रॉ करता है या पेंट करता है तो वो जेन्युइनली अपनी आत्मा, अपने दिल को उस पर लगाता है। आपने बहुत से आर्टिस्ट को ये कहते सुना होगा कि किसी स्पेसिफिक पेंटिंग में जब वो काम कर रहे होते हैं, चाहे वो कुछ हफ्तों का हो, दिनों का हो, महीनों का हो या शायद सालों का हो, वो उससे अटैच हो जाते हैं। देयर इज अ स्पेसिफिक बॉन्ड बिटवीन द आर्टिस्ट एंड देयर आर्ट वर्क। एंड राइट नाउ AI इज कंप्लीटली रिमूविंग दैट। लेकिन वो AI खुद नहीं कर रहा है, राइट? वो हम और आप कर रहे हैं। हम इस ट्रेंड को बढ़ा रहे हैं और जैसे जैसे ये ट्रेंड बढ़ेगा, देयर इज नो सरप्राइज कि आने वाले समय में लोगों की डिमांड्स, लोगों की ज़रूरत और बढ़ जाए इस ट्रेंड के ज़रिए, इस तरीके के टेक्नोलॉजी के ज़रिए। फिल्में तो आने ही लग गई हैं और शायद एक टाइम ऐसा है कि लोग ये सोचना शुरू कर दें कि शायद आर्टिस्ट की ज़रूरत ही नहीं है। एंड वंस अगेन, इट्स नॉट अबाउट अ जॉब, इट्स अबाउट द ह्यूमन टच, इट्स अबाउट द ह्यूमन हार्ट, इट्स अबाउट द ह्यूमन स्पिरिट। लेकिन स्टूडियो गिबली ही क्यों? ये बात सिर्फ गिबली की ही नहीं है। AI टेक्नोलॉजी हर क्षेत्र में अपना इंट्रूजन कर रही है। एंड दैट इज द मेजर रीजन कि इवन इन द इंडियन कॉमिक बुक कम्युनिटी देयर इज अ लॉट ऑफ बैकलैश व्हेन इट कम्स टू AI। सो फाइनली, इफ यू आस्क मी पर्सनली, मुझे नहीं लगता है कि AI कहीं जाने वाला है। इसी के साथ मैं आपका फोकस लाना चाहूंगा एक दूसरे टॉपिक पे। आज से करीब करीब 15 या 20 साल पहले जब डिजिटल टेक्नोलॉजी बढ़ रही थी, अलग अलग सॉफ्टवेयर्स सामने आ रहे थे, तो आर्ट फील्ड में भी ये अलग अलग सॉफ्टवेयर्स अपनी पैठ बना रहे थे। आज की डेट में ये सॉफ्टवेयर्स लाइक फोटोशॉप, इलस्ट्रेटर, कोरल ड्रॉ और इवन एनिमेशन सॉफ्टवेयर्स लाइक एनिमेट एंड मैनी अदर्स। जब ये इन सब की शुरुआत हुई तो एक आर्टिस्ट शुरुआत में घबराया, उसको लगा कि उसकी जॉब्स चली जाएंगी। बट एट द सेम टाइम आज की डेट में टेक्नोलॉजी को इंसान ने अडेप्ट कर लिया है। टेक्नोलॉजी उसे कंट्रोल नहीं कर रही है, वो उसका इस्तेमाल कर रहा है। सो लर्निंग टेक्निक्स, प्रैक्टिस टेक्निक्स तो वही रही, लेकिन आज की डेट में वही काम सॉफ्टवेयर कर रहा है, लेकिन उसको चला इंसान रहा है। बट हियर इन दिस केस, इन द केस ऑफ AI, एक क्लिक या एक प्रॉम्प्ट पे आपका पूरा आर्टवर्क बन रहा है। एक ऐसा आर्टवर्क जिसे बनाने में शायद आपको कुछ दिनों या घंटों या महीनों का भी समय लग सकता है, सिर्फ एक क्लिक पे हो रहा है। सो एट द एंड ऑफ द डे द क्वेश्चन इज, अगर हम ये एक्सेप्ट कर रहे हैं, सो व्हाट इज द पर्पस ऑफ दिस ऑल? आखिर क्या पर्पस रह जाता है इंसान का? आखिर क्या पर्पस रह जाता है एक इंसान की मेहनत का? क्या पर्पस रह जाता है उसकी शिद्दत का? AI टेक्नोलॉजी इज सपोज टू हेल्प अस, नॉट रिप्लेस अस। और ये बात सिर्फ आर्ट कम्युनिटी तक ही सीमित नहीं है। आने वाले समय में आप देखेंगे कि जिस तरीके से AI अपनी पैठ बनाता जा रहा है, अपनी पकड़ मजबूत करता जा रहा है, उसी तरीके से आप अलग अलग सेक्शंस में भी इसका असर देखेंगे। आज तो ये विरोध मैक्सिमम टू मैक्सिमम आर्ट लवर्स या फिर आर्टिस्ट कर रहे हैं, लेकिन कल की डेट में आप भी करेंगे। सो इसका कितना इस्तेमाल करना है और इसकी लिमिट क्या रखनी है, ये हम ह्यूमंस पे डिपेंड करता है। सोचने वाली बात है। So this was the video, guys. Thank you so very much for watching this video. Like it, subscribe to the channel, share the video with others. Thank you so very much. Goodbye and God bless you.